हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है कि सारों को क्यूरियोसिटी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए ये टॉपिक पकड़ लिया कि वो आपसे क्या चाहते हैं एग्जैक्टली जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जिन्हें भी आप पसंद करते हैं, आप क्रश करते हैं, आप मैरिज में हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स हैं, एक्चुअल में वो आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है ना, या आप उनसे क्या चाह रहे हैं। दोनों तरफ से जो एनर्जीज हैं एक दूसरे के लिए, या ये जो आप रिलेशनशिप में हैं, इस रिलेशनशिप से आप लोग चाहते क्या हैं ओवरऑल, ये एनर्जी इस टॉपिक पे है। एक्चुअल में मेरे जहन में ये आइडिया, ये रिक्वेस्टेड नहीं है, ये मेरे जहन में आया था कि वो चाहते क्या हैं असल में। तो उस टॉपिक से फिर मैंने सोचा ये बना लेते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। सो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोगों ने एक डेक पिक करना है, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। यहाँ पर स्टोन्स भी मैंने रख दिए हैं, आप देख सकते हैं जौन सा स्टोन आपको अपील करे, अट्रैक्ट करे, आप वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, और जो टाइम स्टैम्प है कि मतलब अब पहले वाले तो देख लेंगे, झटपट उनकी स्टार्ट हो रही है, तो दूसरा जो रीडिंग है वो कब स्टार्ट हो रही है या तीसरी कब स्टार्ट हो रही है, उसका जो टाइम होता है कि कितने मिनट से स्टार्ट हो रही है, वो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी टाइम, और मैं कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 2 पकड़े हैं या 3 पकड़े, उनके लिए जो टाइम स्टैम्प होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग पर्सनली रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम से या फिर व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक्स जो हैं अपनी इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। इसके अलावा टिकटॉक, फेसबुक ग्रुप और ये सारे भी मेंशन किए। फेसबुक ग्रुप में बाय द वे रेंडमली फ्री रीडिंग्स हो जाती हैं अक्सर औकात पर्सनल बेस्ड पे, तो सिर्फ वो लोग ज्वाइन कर कीजिएगा जो लोग इंग्लिश को समझ सकते हों, क्योंकि वो इंग्लिश ग्रुप है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपने सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो गिव मी थम्स अप और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। सो जो आपने ऑप्शन पिक किया है उसको आप रख लीजिए, जो नहीं किया उसको छोड़ दें। ओके, एक ही पिक करनी है, दो दो नहीं करनी है। मैंने अभी तक एक भी नहीं पिक किया। ओके, कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। सो लाइट्स फ्लैश ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है, ऑप्शन नंबर 1, कि वो आपसे एक्चुअल में क्या चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ भी हो रिगार्डलेस, या उनका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो, अगर एनर्जी मैच करे देन ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर ना मैच करे तो फिर आप इन 2 डेक्स में से कोई और चूज़ कर लीजिएगा। वैसे हार्डली ऐसे होते कि एनर्जी मैच ना करे, ज़्यादातर तो कर ही जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1 के जो पीपल हैं, पीपल ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या चाहते हैं, लेट्स सी। Okay, 4 of swords is here, 2 of swords is here. ये इंसान अपने इस रिलेशनशिप से, बाय द वे, जो रिलेशनशिप है इससे चाहते हैं कि थोड़ा सा भी रिट्रीट करे रहें, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जीज इन्वेस्ट की हैं, या शायद ये काम में बहुत बिजी हैं, कारोबार में या स्टडीज़ में, ठीक है, पर्सनल लाइफ में। तो अब ये थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे हैं, आराम करना चाह रहे हैं, या फिर समझ लें कि थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल कट डाउन कर गए हैं, चांसेस हैं कि वो दोबारा से भी आ जाएं, मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ,
क्योंकि हमने इनकी फ्यूचर एनर्जी नहीं निकाली। मगर इस एनर्जी से इंसान यही अहस कर सकता है कि ये इंसान आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचते हैं, मगर ये जो है इस रिलेशनशिप से अभी वक्फा चाह रहे हैं या रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, टेंशन्स को रिलीज़ करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि बार बार तू मैं हो, टेंशन आए, एनजाइटी आए, यूँ समझ लें वेट। ठीक है, और फ्यूचर की प्लानिंग करते रहो, ये बस ठीक है। तो इस तरह से ये चल रहा है इनका। हो सकता है ये पैसे बनाने की तरफ इनका रुझान हो, ये कहीं और बिजी हैं। बहरहाल इस रिलेशनशिप को लेके अभी यहाँ पे हेसिटेशन है। ये इस रिलेशनशिप से अभी कोई ख़ास एक्शन, कोई ख़ास कम्युनिकेशन या फिर कोई ख़ास डिसीजन नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे हैं। देखते हैं आप लोग क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। ओ गॉश, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में? चलें जी, यहाँ तो बड़ा अजीब सी कहानी निकल आई है। लकीली मैंने ये पिक नहीं किया था। अच्छा, सो आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन सी फील होती है, या आप तो रिजेक्ट कर रहे हैं या आप रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कोई बड़े भी होते हैं बाज़ दफ़ा रिजेक्शन दे देते हैं, तो फिर आपका मूड भी इसी तरह का होता है कि आप क्या क्या करें। तो बाय द वे आप लोग अनहैप्पी मूड्स के साथ हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप से कुछ खास खुश नहीं हैं, कुछ रिजेक्शंस हैं, कुछ अनहैप्पी सिचुएशंस कह लें। और आप अपनी जगह ज़िद्दी ज़िद्दी से हैं, ये अपनी जगह ज़िद्दी ज़िद्दी से हैं। आपको अपनी जगह पे लगता है आप सही हैं, इनको अपनी जगह पे लगता है ये सही हैं। ठीक है, द हर्मिट इज़ हेयर। सो इट सीम्स कि आप लोग आप दोनों में जो है ना एक्शन लेने में हेसिटेशन चल रही है। आप इस रिलेशनशिप से अभी समझ लें कि या तो अवेलेबल ही नहीं है, या आप कुछ चाह ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको खुद नहीं पता एग्जैक्टली करना क्या है या चाहते क्या हैं। तो डिनायल मूड के साथ हैं या अनअवेलेबल मूड के साथ हैं। यहाँ पे हो सकता है आप भी स्टडीज़ ही कर रहे हो, कुछ लोग स्टडीज़ में हों, या कुछ लोग अनअवेलेबल सिचुएशन में हैं आप इस वक्त। और मेडिटेशन बहुत चल रही है। आप भी पर्सनल लाइफ में जो भी मामलात आए हैं ज़िंदगी में टेंशन भरे, उनसे निकलने की कोशिश में हैं। आप चाहते हैं कि जो पास्ट में हो चुका है उसको रिलीज़ कर दें, उन हर्ट्स को रिलीज़ करें ताकि आप बैलेंस कर सकें। आप सोचते बहुत हैं, आप मेडिटेशन में बहुत हैं, ये भी मेडिटेशन में बहुत हैं, आप भी हेसिटेशन पे हैं, ये भी हेसिटेशन पे हैं। ठीक है, मगर ये रेस्ट पोजीशन में है, ये अपने अंदर का जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह कर भी अपने अंदर का जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह की और इनको पता है एग्जैक्टली इन्हें क्या चाहिए, इनका फोकस क्या है फ्यूचर को लेकर भी। आपको फ्यूचर को लेकर इस कनेक्शन बेस्ड पे कुछ खास अभी समझ नहीं है, या आप फिक्स नहीं है कि आपको क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए मामला। आप में से कुछ लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हैं, या यूनिवर्सली आप गॉड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। कोई टैरो रीडर हो गया, साइकिक हो गया, स्पिरिचुअल गुरु हो गए, इनसे आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेते हैं। और ये भी हो सकता है कुछ लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने का प्रोसेस चल रहा है, या टीचर हैं। तो इस तरह की चीज़ भी दिख रही है कि आप इस तरह से अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। जो यूनिवर्स जो है एक बड़ी ज़बरदस्त टीचर होती है। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप डीप डाउन अपने अंदर फोकस्ड करते हैं अपनी ज़ात को लेकर। अच्छा, ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? ये इंसान जो हैं आपसे जो हैं, ये यूँ समझ लें कि अभी इनको ख़ुद नहीं पता ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपसे। दिल और दिमाग में एक जंग है इनको आपको लेकर, अभी क्लियर नहीं है। आई गेस ये आपसे थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहते हैं। कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर कन्फ्यूजन आ जाती है। ये एक नेचुरल बात है कि कन्फ्यूजन आ जाती है कि हम इसको लें उसको लें, किसके साथ चलें, दो ऑप्शंस हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके साथ चलें या फिर आपको छोड़ के एक नया रास्ता अपना लें, आगे चल के कोई और मिल जाए। तो इस तरह की ये सिचुएशन में है, इनको क्लैरिटी नहीं है, ब्लैक एंड वाइट सी सिचुएशन, दिल दिमाग में एक जंग। ठीक है,
सो समहाउ हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, मगर अखराजात भी फिर वैसे ही होते हैं। तो इन्हें थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या बजट प्रॉब्लम्स हैं, जॉब रिलेट प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों में इस रिलेशनशिप में दिख रही हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे, मुझे ख़ास तौर पे आपके पर्सन के साथ कुछ रिलीजन या फिर जो कास्ट इश्यूज होते हैं, ये ट्रेडिशनल इश्यूज, क्लास सिस्टम इश्यूज, ये चीज़ें भी कुछ लोगों की दिख रही हैं। बहरहाल इनके पास प्योरिटीज़ हैं, तो ये समझ नहीं रहे कि क्या करें, या आपके पास प्योरिटी हैं और ये चाह रहे हैं कि आप एक को पिक कर लें, इन्हें रख लें या इन्हें छोड़ दें। ठीक है, टेक इट रेजोनेट, वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, डिसीजन मेकिंग जो है इनको प्रॉब्लम हो रही है, इन डिसीजनमेंट है यहाँ पर। तो ये यही चाहते हैं कि आप ही कोई डिसीजन ले लें, क्योंकि ये शायद नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ही डिसीजन ले लें। कम्युनिकेशन भी यहाँ पे मुझे लग रहा है प्रॉपरली ना होने के बराबर है, और या फिर कुछ टॉपिक्स पे आप लोग बात नहीं कर रहे, नॉर्मल रूटीन में मिलते हों, मगर कुछ खास टॉपिक हैं जिन पे आपकी बातचीत ना होने के बराबर हो गई हुई है। आप इनसे क्या चाहते हैं? आप इनसे चाहते हैं कि ये जो है ना सारा बर्डन अपने ऊपर डाल लें, अब ज़िम्मेदारी को उठाएं, ठीक है, इस कनेक्शन की, और ज़िम्मेदारी से बिहेव करें। और सारा प्रेशर असल में ऐसा लग रहा है एक इंसान उठाई जा रहा है इस कनेक्शन में, और एक इंसान जो है हाथ झाड़ के साइड पे होके बैठा हुआ है। सो आप चाह रहे हैं कि ये स्टार्ट लें इस कनेक्शन में, आप चाहते हैं कि ये आपको कम्युनिकेशन में लेकर आएँ, आपसे बातचीत करें, आपसे शुरुआत ये करें, मतलब कि ये अपने ऊपर बोझ ले लें कि ओके डन, मैं मेरी तरफ से हार, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह की सिचुएशन है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी है। आप चाहते हैं कि ये थोड़े से ओवरवेलम्ड हों, इनको आपके बगैर जो है ना सुकून ना आए, और ये सारी जो बर्डन है रिलेशनशिप का अपने ऊपर उठाएं, बोल पड़ें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे भी है कि जैसे कि यहाँ इस रिलेशनशिप में अगर आप लोग मैरिज में हैं इनके साथ, तो ये आप चाहते हैं कि ये अखराजात को अच्छे से उठाएं, घर की ज़िम्मेदारियाँ जो उनके ऊपर हैं वो पूरी तरह से उठाएं, बच्चों से रिलेट जो इश्यूज़ हैं ये भी अच्छे से हैंडल करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे आपकी चाहत है कि ये आपको प्रपोज करें, कम्युनिकेशन में आए, आपसे प्रोसीड करें, प्रैक्टिकली ये प्रोसीड करें, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन रह चुके हैं। बहरहाल यहाँ पे विड्रॉवल दिख रहा है आप दोनों की तरफ से। देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक्चुअल में जा किस तरफ को रहा है। ठीक है, आप लोगों का where the relationship is going in the future. King of Wands है, the Sun, Queen of Cups. लड़ाई यहाँ पे चल रही है ना। अच्छा जी, आई गेस कि यहाँ पे क्लैरिटी आ सकती है। एक पर्सन इस रिलेशनशिप में झटपट एक्शन ले सकता है, झटपट डिसीजन ले सकता है, और एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत कंपैशनेट है, बहुत ज़्यादा टची है, सेंसिटिव है। हो सकता है ये फीमेल बहुत सेंसिटिव हो, वाइस वर्सा भी वैसे हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर के लिए तो यही होगा क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप लोग। आई फील कि लव इज़ देयर, इसीलिए आप लोग सोचे जाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे की सोचों से बाहर नहीं आ पाते हैं। बहरहाल यहाँ जो एक पर्सन मैन ऑफ बिजनेस है, बहुत फोकस्ड है, बहुत एक्टिव है, और हिलजुल करने वाला, एक्शन लेने वाला, डोमिनेट होने वाला, और अपनी लाइफ को सेंटर बनाता है, अपने आप को सेंटर बनाता है सबके, यानी कि एक हीरो की तरह जिसके गिर्द सारी लाइफ घूमती हो। ऐसे इंसान आपको, या तो ये आप हैं या फिर आपकी लाइफ पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं। सो क्लैरिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पॉजिटिव बिहेव कर पाएंगे आने वाले वक्त में। और एक इंसान जो है वो देता ही जाता है हैं, कंप्रोमाइज़ कर ही जाता है, और साइकिक भी है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस नज़र आती है, और इंट्यूशंस भी हैं यहाँ पर। लर्निंग प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है एक पर्सन का, या फिर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है।
मैच्योर करेक्टर है। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान जो हैं बहुत केयरिंग हैं, सेंसिटिव, लविंग से, दे आर इन लव, एब्सोल्युटली दे आर इन लव। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली फ्रॉम बोथ साइड लव बेस्ड है। एक पर्सन बहुत ही सीरियसली टची है इस रिलेशनशिप में इमोशनली, और एक पर्सन इस रिलेशनशिप में यूँ समझ लें कि एक्टिव है, या फिर कह लें कि पैशनेट है। दैट्स वाई अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होती है, इस वजह से वो इस कनेक्शन के अंदर अभी भी लगे हुए हैं, और होपफुली कि आगे भी कनेक्ट हो जाएंगे। सो आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपको एक्चुअल में इस लव लाइफ बेस्ड या इस रिलेशनशिप बेस्ड क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी। वेट चल रहा है ना, बैकग्राउंड आपका बता रहा है वेट, वो करेगा कि मैं करूँगी, वही मैंने नहीं करना, वो करे। हाँ, इस तरह से। या फिर आप लोगों के बीच में एक डिवाइन टाइमिंग प्रोसेस चल रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई जॉब का वेट है, कोई डिस्टेंस है, मंगनी हो गई है मगर वो इधर तो वो उधर, शादी का इंतज़ार है। ठीक है, रेजोनेट हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। तो बहरहाल यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी न किसी रिजल्ट का वेट चल रहा है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी जैसे एक दूसरे को पता है, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की सोचों के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में। तो मामला अब जम गया हुआ है ज़िद पे या फिर अना पे, ठीक है। इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हो पा रहा था, डिले डिले डिले, यहाँ पे डिले आता था। ये एक रीज़न भी हो सकती है, इस वजह से भी कनेक्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल डिनाइल में चला गया। मगर मैं इसको ब्रेकअप नहीं कहूँगी कि ये ब्रेकअप टाइप सिचुएशन नहीं है। ये वो कहते हैं ना कि मिलेंगे फिर वक्फे के बाद, वो चीज़ है। आपके लिए मैसेज है कि आप एडवाइस नाइट ऑफ कप्स कि आप मैसेज करें इनको, इनकी तरफ असेस करें, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दें, ठीक है। इनको समझ नहीं आती इन्हें करना क्या है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, क्लैरिटी के इंतज़ार में रहते हैं। तो आप इनसे इनको इनवाइट कर सकते हैं, इनको कम्युनिकेशन में ला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत किया, और अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, प्रपोज़ल देना, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। ट्रैवल करके अगर जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, वो भी कर लें। कोई गिफ्ट दे सकते हैं तो वो उस तरह से आप अप्रोच कर लें। समहाउ आपको अप्रोच करना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं, मुझे पता है, वो कहेंगे कि भाई हम अप्रोच कैसे करें, इन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है हमें, है ना। कुछ हो सकते हैं ना। द मून इज़ हेयर। मगर मुझे ऐसे लग रहा है कम्युनिकेशन जो है ना, ज़्यादातर इधर फीमेल जो है वो बेचारी क्या करे, वो ज़्यादा ही अपने इमोशंस को दबा लिया है। केयरिंग है, ऑब्ज़र्व करती रहती है, मगर यहाँ पे इमोशंस को दबा लिया है, रोक लिया है खुद को, अपनी फीलिंग्स को। और जैसे यहाँ पे कुछ अनसीन से, अनसर्टन से इश्यूज़ हों, लेस टू लो कांटेक्ट है आप लोगों का। बहरहाल किसी भी तरीके से आप लोगों को असेस करनी चाहिए इनकी तरफ, यही आपकी एडवाइस है। अगर एनर्जी मैच करिए तो फिर आपको एडवाइस को भी फॉलो कर लेना चाहिए। बस ये फ्री विल पे है कि आप लोग इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे इस रीडिंग को। सो टेक इट रेजोनेट। सो आई होप कि ये आपको समझ आई, आपसे रिलेट हुई। अगर हुई है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2। हाय, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो आपने मुझे थम्स अप ज़रूर देना है, और अपना एक्सपीरियंस रेजोनेट हो या ना हो, हर हाल में अपने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने पिक किया था। लेट्स स्टार्ट।
कि वो इंसान जो जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, या जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होंगे, कनेक्शन में हैं आप, डिवोर्स हैं, एक्स हैं, या उनके बारे में सोचते रहते हैं, क्रश हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपसे एक्चुअल में क्या चाहता है, इस रिलेशनशिप में क्या चाहता है, और आप क्या चाहते हैं ओवरऑल, लेट्स सी। सो यहाँ पे है टेम्परेंस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। गॉश, कम्युनिकेशन नहीं है क्या? आप क्या चाहते हैं इनसे और इस रिलेशनशिप से? सो स्वीट। ओके, मैं ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करूँगी, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि इतने कार्ड्स निकल आते हैं कि सारे ज़ोडिएक साइन नेचुरली आ जाते हैं। तो कोई भी राशि या कोई भी ज़ोडिएक साइन मैं नहीं मेंशन कर रही। आपकी अगर एनर्जी मैच करे देन इट्स योर रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। सो ये इंसान इस रिलेशनशिप से स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा लगता है कि बहुत कन्फ्लिक्ट का शिकार रहे हैं, बड़ा ड्रामा है इनकी लाइफ में, बड़ी जगहों पे टांगे अड़ी हुई हैं, फंसी हुई हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये इंसान जो है मैरिड हों या किसी और कनेक्शन में हो। सो यहाँ ये भी चांसेस है कि आप लोगों में से एक कोई पर्सन हो। बहरहाल यहाँ पे फुल ड्रामा है इनकी लाइफ में। सिर्फ एक रीज़न नहीं होगी, इनके राइट्स की फ़ाइट है, इनको अपने राइट्स के लिए बहुत लड़ना पड़ता है पर्सनली। तो सिबलिंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ख़ानदानी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो, कारोबारी प्रॉब्लम्स भी हैं, माशरती प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस आया है। सो ये इंसान जो है यहाँ पे आपको या तो इसने ब्लॉक कर रखा है, या इस रिलेशनशिप को रेजिस्ट कर दिया, डिनाइल कर दिया है, ऐसी सिचुएशन में है। और कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है फिल वक्त ख़त्म हुआ पड़ा है, ठीक है, बिल्कुल डी एंड टाइप का इस इंसान की तरफ से। या ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में तो आते ही नहीं है, और अगर हैं भी तो फिर ये इस टॉपिक के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं करना चाहते। इन्होंने बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप के लिए बनाने के लिए। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो अगर ये कम्युनिकेशन में है, आपके कनेक्शन में है, तो ये जान लें ये बहुत डिप्रेस हैं, इस रिलेशनशिप से इन्हें बहुत स्ट्रेस मिल रहा है। रिगार्डलेस कि आप स्ट्रेस देते हैं नहीं देते हैं, मगर इंसान अपने इंटरनल प्रेशर्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का प्रेशर दिख रहा है। थोड़ी सी इनको ईगो भी है, ईगो भी इनकी हर्ट होती है, सेल्फ जो इनका वर्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है इस कनेक्शन से। कहीं ना कहीं आपने इनकी दुम पे पाँव रखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो शायद आपको अंदाज़ा हो ना हो, मगर इनको कुछ बातों में ना आके कुछ ऐसे इनकी ईगो का या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, और इन्होंने गिव अप कर दिया है इस रिलेशनशिप से, बिल्कुल हार माने पड़े हैं। और इन्हें स्ट्रेस फील होता है, इन्हें पता है सारा ज़माना ही इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ होगा या इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये एक्चुअल में कार्ड्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं। ये दरअसल मूवी है लॉर्ड ऑफ द रिंग। किस किसने देखी है? मैंने तो बहुत दफ़ा देखी है। तो ये उसके जो है ना थोड़े से करेक्टर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या ले रहे हैं। सो अच्छा, चलते हैं वापस रीडिंग की तरफ। तो ये जो है यहाँ पे कनेक्शन इसी तरह से है दिख रहा। स्ट्रेस, गिव अप, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा, और बीट्रेयल कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये समहाउ इस तरह की एनर्जी है, और ये बहुत टेंशन में है। ओवरऑल देखा जाए तो इनके अंदर इंटरनली कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ये मत सोचिएगा कि ये इंसान बड़े आराम से है, मज़े से है, नहीं है। ये बहुत एनजाइटी में है, और स्ट्रेस की जो लास्ट हद होती है वहाँ पे पहुँचा हुआ डिप्रेसिव पर्सन, रोना धोना, ठीक है ना, अंदर से मरा हुआ फील करना, ये चीज़ें यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं।
बहरहाल ये स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो टेंशन है ना इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इससे आगे या तो ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर लेंगे, इससे आगे यही एक मंजिल आएगी, या फिर ये रिलेशनशिप को क्विट कर जाएंगे। दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। नए सिरे से या कंटिन्यू करना या फिर क्विट कर जाना, बिल्कुल एब्सोल्युटली। बहरहाल ये अंदर ही अंदर गिल्ट और तकलीफ़ में हैं। सो व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आपसे क्या चाहते हैं? आपसे चाहते हैं कि आप हालात के धारे पे चलें, जैसे हालात आपको लेके चल रहे हैं वैसे चलते जाएं, प्रेशर ना लगाएं, वक्त के ऊपर छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा। ये यंग एनर्जी है, ऐसा लगता है इनको कि आप इनसे ऑपोजिट हैं। नेचर ऑपोजिट हो सकती है, हालात, परवरिश, जो एजुकेशन होती है, ब्रॉटअप होता है, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, सोसाइटी डिफरेंट है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। सो स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। सो यहाँ पर बस पेशेंसली वो चाहते हैं कि आप चलते रहें और बेबी स्टेप्स लें, बहुत ज़्यादा हरी ना करें, इनको प्रेशराइज़ ना करें इस रिलेशनशिप के लिए या किसी और मामले के लिए। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी देखते आ रहे हैं, इनको प्रॉपर्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, सिबलिंग प्रॉब्लम्स, करियर बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो ये नहीं चाहते हैं कि आप कुछ खास टॉपिक्स के ऊपर बात करें। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, वक्त के साथ चलने की कोशिश करें और इन्हें थोड़ी स्पेस दे दें, प्रेशर ना डालें, डिमांड ना कोई करें फ़िलहाल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के रूप में देखते हैं, जो कि बहुत ही कंपैशनेट, बोल्ड पर्सन होता है और जिसके अंदर ज़िंदगी जीने की बड़ी ख्वाहिश हो, फ्रीडम पे हो, मतलब कि उसकी लाइफ में कोई बाउंड्री ना हो। तो आप इस तरह के इंसान इनको लगते हैं। सॉरी, आप लोगों को कार्ड्स इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेट मी ऑन द फ्लैश सी। चले, थोड़ा सा डार्क है ना बैकग्राउंड भी। इन कार्ड्स को मैं कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़े ब्लैकिश से हैं, तो लोगों को पता नहीं समझ कैसी लग रही हो इनकी कार्ड्स की। तो बहरहाल, तो ये इंसान आपको बड़ा बोल्ड करेक्टर समझते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, एलिजिबल, फ्रेंडली, जंप लगाने में जो देर ना करे, ठीक है ना, एक्टिव, जो एम्बिशन है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए, उसे कोई परवाह नहीं दुनिया क्या कह रही है। बहुत बोल्ड हैं, थोड़े से एरोगेंस है, थोड़ा सा ईगो भी है और ये सब कुछ आप पे जचता है। बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, पैशनेट हैं, आपकी तरफ सिडक्टिवली अपीलिंग होती है। तो इस इंसान को आप में इस तरह की एनर्जीज आती हैं। तो ये इंसान यही चाहेगा कि आप जल्दी ना करें, सुकून से चलने की कोशिश करें, बेबी स्टेप्स लें, ठीक है, या डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दें। सो अब आपकी तरफ चलते हैं कि आप इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कॉइंस है। सो इट सीम्स कि आपकी ख्वाहिश ये है कि इस कनेक्शन से आपको अप्रोच मिले, ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को कंसीडर करे, इस कनेक्शन के बारे में सोचे, आपसे कम्युनिकेशन में आए, आपको प्रपोजल दे, या प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ख्वाहिश है। अगर आप लोग के बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स आप बच्चों से रिलेट मामलात के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। 5 ऑफ कप्स, आप मायूस हैं इस रिलेशनशिप से। यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि यहाँ पे आपको जो है जज्बाती तौर पे जो आपका रुझान था इस रिलेशनशिप को लेकर वो पूरा नहीं हुआ, आप फुलफिल्ड नहीं हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स भी हैं, आप बहुत रिग्रेट में भी हैं, कुछ चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप लोगों में जुदाई है तो आप इस इंसान को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो इमोशनली आप टूट फूट का भी शिकार है, थोड़ा सा रोना धोना भी हो सकता है, थोड़े बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हुए होंगे आप लोगों को। तो आई एम सीइंग कि आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपके साथ दोबारा से रिकनेक्शन में आ जाए और कुछ लोगों की होप्स जो हैं यहाँ पे पूरी नहीं हुई इस कनेक्शन में। समहाउ आपने कुछ अपने खोए हैं जिसका दुख अभी भी यहाँ पे लिंगर ऑन है। पास्ट को लेकर आप बहुत सोचते हैं, पास्ट को लेकर आप सोचते भी बहुत हैं, डिसअपॉइंटेड भी हैं। तो पास्ट में ही जी रहे हैं, कोशिश करें प्रेजेंट में जीने की और फ्यूचर के बारे में प्लान करने की। आपका इरादा यही है कि अगर ये फ्यूचर के बारे में प्लान कर लें तो ठीक है। तो आप इसी तरह से इनसे ख्वाहिश कर रहे हैं। हालांकि पेज ऑफ कॉइंस है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे हॉर्स दिया हुआ है। क्या डिस्क्रिप्शंस हैं इनकी पिक्चर्स की।
अच्छा जी, अब चलते हैं आपकी इनसे क्या ख्वाहिशात हैं। द लवर्स इज़ हियर। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको दिल से चूज़ करे, आपके साथ कनेक्शन बनाए, बॉन्ड मजबूत करे, और सोल टू सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन कह लें। ज़िंदगी में इनकी चॉइसेस होंगी, तो बस यही ख्वाहिश है कि आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हों। आप इस तरह से ख्वाहिश रखते हैं। द वर्ल्ड, आई गेस इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ चुका है, कंप्लीशन हो चुकी है, एंड अप हो चुका है, और मगर होप्स अभी भी बाकी हैं इस रिलेशनशिप में ना। उम्मीदें अभी भी बाकी हैं, या सेपरेशन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत कोशिश की है इस कनेक्शन को बनाने की, और ये इंसान तो अपने इंटरनल मैटर्स को ही हल करते 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 यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो कभी आपको लगा होगा बहुत अच्छे हैं, कभी लगा होगा ये तो बिल्कुल साइलेंट है, ये जो इन्होंने पहले बात की उससे क्वाइट डिफरेंट हैं। इससे इन अप एंड डाउन रहे हैं, क्योंकि इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो आप ज़रा फ्रीडम बेस्ड रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ये आपके साथ कनेक्शन लें और प्रॉपर दुनिया में इसको एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। और आपके साथ जो एक नई एपिसोड, नया चैप्टर स्टार्ट करें रिलेशनशिप बेस्ड पे। द वर्ल्ड इज़ हियर। सो आपके साथ अच्छी सी लाइफ स्पेंड करें। ये बिल्कुल शादी की स्प्रिट है। आप इनसे शादी ही चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप को बहुत ही बैलेंस्ड, हैप्पी, पॉजिटिव, लविंग और केयरिंग बनाना चाह रहे हैं, और ये दे नहीं रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी पे हैं। दो मुक्के लगाने चाहिए मेरी तरफ से इस इंसान को, ठीक है ना। सॉरी। हाँ। चलिए आगे देखते हैं कि ये रिलेशनशिप जा किस तरफ रहा है। अच्छा, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये किसी और कंट्री में रहते हों, किसी और नेशन से, या किसी और क्लास सिस्टम से इनका ताल्लुक़ होगा। आप लोगों में ये चीज़ का फ़र्क है, स्टेटस फ़र्क हो सकता है, और आप इनसे प्योर लव चाहते हैं, थोड़ी सी सपोर्ट चाहते हैं, फाइनेंशियली या स्टेटस वाइज हो सकता है थोड़ी बहुत सपोर्ट, मगर एक्चुअल में आप इनसे प्रैक्टिकली अप्रोच चाह रहे हैं कि ये कुछ हिम्मत तो करें ना, हिम्मत ही नहीं करते। सो लेट्स सी कि अब आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो असल में जा किस तरफ रहा है ना इसका। हाँ, या रिलेशनशिप किधर को जा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। एक बात बताऊं, निकल सकते हो तो निकल लो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में से अगर आप लोगों का आने वाले वक्त में इस रिलेशनशिप में अगर आप कनेक्शन में आ भी जाते हैं, जैसे कि मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ कि अभी इस रिलेशनशिप का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे आप डिवोर्स भी ले बैठे हैं, यहाँ पे कंप्लीशन नहीं है अभी, आगे यहाँ पे कुछ और बाकी है सीन, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। सो यहाँ ये इंसान जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड करते नज़र आते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जिनको अवॉइड किया जा रहा है, और बिहाइंड फ्रॉम ईच अदर बहुत सी बातें हैं। तो सीक्रेट्स कह लें, अवॉइडेंस कह लें, चोरी चिकारी कह लें, झूठ बोलना, डिसेप्शन, यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे सर्टनली अपने इमोशंस को भी छुपाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। और इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कह सकते हैं, अवॉइडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये यहाँ पे जानबूझ के अवॉइड करना। एक बंदा, एक सोच, एक इंसान जहन में हो मगर जानबूझ के आप अवॉइड करते जाएं, यहाँ पे उस तरह की एनर्जी है। अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढें, इंफॉर्मेशन गेन करने का प्रोसेस चलता रहेगा। ये इंसान जो है किसी न किसी वे में, या आप किसी न किसी अंदाज में इस इंसान की इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। एक दूसरे की इंफॉर्मेशन आप लोगों में चलती रहती है, सर्च क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे, तो ये चीज़ आप लोगों में चलती रहती है। सो आई एम सीइंग हियर कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ वेल विशिंग सी एनर्जीज भी आएंगी। यहाँ पे अपने जो स्टेट फास्ट सी एनर्जीज़ हैं, ये जो थोड़ा सा अपने आप को बेबसी का एहसास है, इससे निकलेंगे, हिम्मत कर सकते हैं। आप लोगों के कनेक्शन में कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर कह लें कोई मैसेजेस, बेस्ट विशेस, सॉरी, अपॉलॉजीज़, गिफ्ट्स, ठीक है, चिट चैट, पार्टी, इनविटेशन, इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। प्रपोज़ल भी हो सकता है, अपनी फीलिंग्स का इजहार भी आ जाएगा।
यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स म्यूचुअल हैं या आपके फ्रेंड्स म्यूचुअल हैं, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई पर्सन ज़रूर है जो इधर उधर बातों को लेकर फिर रहा है। तो यहाँ जस्टिस की एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही थी कि निकल सकते हो तो निकल लो। जो आपने किया है या जो आप करेंगे उसका नतीजे आपको भुगतने हैं। जो आप कर चुकी हैं उसके नतीजे भी अभी आने बाकी हैं, और जो आप करने वाले हैं इन फ्यूचर उसके भी आपको नतीजे मिलेंगे। अब मैं आपको यही कहूँगी कि फेयर होकर चलें। झूठ बोलना, धोखा देना, बातों को छुपाना, निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज, ये जो भी कोई ऐसी चीज़ कि कल को आपको पछतावा हो या आपको कारमा पकड़े, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जस्टिस राइट देयर ये 2-3 चीज़ों को इंडिकेट करता है, मैरिज को भी इंडिकेट करता है, डिवोर्स को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि जैसे आप चलेंगे वैसा आपको नतीजा मिलेगा। तो इंसाफ ज़रूर होगा आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप में। अगर आपने बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश की है तो आने वाले वक्त में यहाँ पे कार्मिक फेस ये इंसान भुगतेगा, और इसको कारमा पेड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नतीजों का जो रिज़ल्ट, जो नतीजा निकलेगा उसको भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। फोर ऑफ कॉइंस है, पोसेशंस हैं कुछ चीज़ों के बारे में, पॉजिटिवनेस है, यहाँ पे कंट्रोलिंगनेस भी आ रही है। आई गेस कि बैलेंस कर लें आप, अपनी जो आपके अंदर की रियलिटी है इसको खोल दें। और मैं ये कहूँगी कि फेयर रहने की कोशिश करें। जानबूझ के तंग करने की नीयत हो तो वो नहीं अच्छी। बहरहाल आप तो फिर भी फेयर हैं, ये इंसान थोड़ा सा डिनाइल पे है फ़िलहाल। अच्छा, अब देखते हैं आप लोगों की एडवाइस क्या आती है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इस लव लाइफ बेस्ड पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी मस्ती में खुश रहें, अपने काम पे तवज्जो करें, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं, और इस पर्सन को प्रपोज़ करें। अगर नहीं किया तो, अगर कर चुके हैं तो इसकी तारीफ़ शरीफ करते रहा करें, इसको कॉम्प्लीमेंट्स देते रहा करें, इनविटेशन दे दें। ठीक है, इस तरह से है। मगर ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि ये एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट सीम्स लाइक कि अगर आपका कोई पब्लिक इमेज है, आपको लोग सराहते पसंद करते हैं, तो आप अपने काम पे लगे रहें, अपनी सक्सेस के ऊपर लगे रहें। ठीक है, आपका अभी काम ये है कि अपनी सक्सेस पे फोकस करना, सेल्फ फोकस करना, अपने आप को मज़ीद स्टैब्लिश करना, मज़ीद अच्छा और बेहतर कर लेना। रिगार्डलेस ये इंसान क्या है, इसकी सोच क्या है। ठीक है, सो अगर आपने इसको मैसेज कर दिया, इसको प्रपोज़ल कर दिया, सब कुछ कर दिया जो आप कर सकते थे, देन इट्स नाउ अ टाइम टू वर्क फॉर योर सेल्फ। अपने काम पे ध्यान करें, अपने आप पे, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपनी अचीवमेंट्स पे। और अगर आपने इसको प्रपोज़ नहीं किया, इसको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए, इसको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, तो फिर आपको चाहिए कि आप इसको मैसेज कर दें, ऐसे कम्युनिकेशन में आएँ, इससे अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्डली कर लें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक पब्लिक इमेज दिखता है, कुछ लोगों के लिए ये पार्टी फंक्शन टाइप भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि अगर आप ऐसे कहीं गेट टुगेदर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वहाँ से भी आपको कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव मिल सकते हैं। बैकग्राउंड देखते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आई गेस कि आप लोगों के रिलेशन में ऑनलाइन कम्युनिकेशन रही होगी, और बहुत सारी स्विफ्टली चेंजेस आई हैं। आपकी लाइफ भी बहुत बिजी, इनकी भी बहुत बिजी, और बहुत कुछ बिजी सा चला है। कम्युनिकेशन आई गेस हुई है। 2 ऑफ कप्स इज़ देयर, सो इट सीम्स कि लव इज़ देयर। एस ऑफ कप इज़ देयर, सो मोहब्बत यहाँ पे है, चाहत है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये हो, सो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है ये हो। और ये बहरहाल ऐसा इंसान, ऐसा करेक्टर, ऐसा रिलेशनशिप है जैसे कि मानो कि दोबारा से इस तरह का नहीं मिलेगा आप लोगों को, या उनको ये बात का एहसास है कि दिस इज़ द वन। ठीक है, दैट मेक्स यू कंप्लीट या मेक्स देम कंप्लीट। सो यहाँ पे चेंजेस आई हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ट्रैवल भी दिख रहा है, कुछ लोगों ने ट्रैवल किया हो, डिस्टेंस पे हैं। ये ओवरऑल इस चीज़ पे एनर्जी है। बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन हुई होगी अगर हुई है तो, और यही है। सो ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं, होपफुली किसी अंदाज में आपको रेजोनेट की हों। अगर की हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।
और सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे से रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि ये रीडिंग जो है सारे रिलेशनशिप्स के लिए है। आपका रिलेशनशिप किसी भी किस्म का हो सकता है और आपको बस एनर्जीज़ को मैच करना है। अगर एनर्जीज़ मैच करें देन ये आपकी रीडिंग है। अगर ना मैच कर रही हूँ आपके साथ एनर्जीज़ या ये रीडिंग रेजोनेट ना करे तो यहाँ पे 2 डेक हैं, आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। असल बात होती है कि आपने एक्यूरेटली ऑब्ज़र्व करके मेडिटेट करके ही डेक लिया है। यूं 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 करते रहें तो फिर प्रॉब्लम होती है। फोकस्ड होकर अगर डेक लिया जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, फिर रेजोनेशन डेफिनेटली होती है। ये है ऑप्शन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ तो। अगर कर चुके हैं थैंक यू सो मच। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हाउ मच दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। और मैंने अपने सोशल लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड सारी पिका कार्ड रीडिंग्स जो हैं वीडियो लिस्ट में भी होंगी चैनल के, उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी अलग से डाल दिए हैं क्योंकि आपको पता है ज़ोडिक साइंस की रीडिंग्स ज़्यादातर होती हैं यहाँ पर। तो जो पिका कार्ड रीडिंग्स हैं वो तो कभी कभी होती हैं जब टाइम मिले तो वो सारी मिक्सअप हो जाती हैं, फिर ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और ये होती भी टाइमलेस हैं, जब भी आप देखें आपको रेजोनेट कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 3, देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इस रिलेशन से आपसे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। सो लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिक साइन में नहीं बताऊंगी क्योंकि इतने कार्ड्स निकलेंगे कि नेचुरली सारे ज़ोडिक साइंस आ जाएंगे, तो एनर्जी को मैच कीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान इस रिलेशनशिप से ये चाहते हैं कि फ़ाइट करें, आप इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करें, इनके लिए फ़ाइट करें, ईगो के लिए, इस रिलेशनशिप की ईगो के लिए फ़ाइट करें, आर्ग्यूमेंट्स करें। और जो सर्कमस्टांसेस ऐसे, जैसे उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सी मुखालफतें हैं, बहुत से लोग खिलाफ हैं, बहुत सी सिचुएशन, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी हैं। सुकून में नहीं देखना चाहते आपको, ये नहीं चाहते कि आप सुकून में आएँ। किंग ऑफ सोर्स सोचते हैं आपको और ये चाहते हैं कि फेयर डिसीजन हो, फेयरली हैंडल किया जाए इस कनेक्शन को, फेयरली डिसीजन लिए जाएं, ऑनेस्ट बेस्ड, लीगल बेस्ड। ये ना सोचा जाए कि माशरा क्या कह रहा है। माशरे के खिलाफ तो फ़ाइट आएगी, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, कन्फ्लिक्ट है तो उसके साथ फ़ाइट करो, यही चाहते हैं। आपके अंदर कोई जंग चल रही है तो उसको भी फ़ाइट करो। दूसरा ये कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखो, सोचो राइटियस क्या है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी सोचें हैं, सो इज़्ज़त ख़राब होती है, नाम ख़राब होता है, वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है, सिबलिंग्स प्रॉब्लम्स हो गए, जायदाद के मसाइल हो गए, तो ये चीज़ भी इन्हें तंग करती है। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, खुल के बोलो। डिसीजन लेने की बात भी है यहाँ पे कि डिसीजन लेना चाहिए। आपसे क्या चाह रहे हैं, आपसे अपॉलॉजीज़ चाह सकते हैं कि वन साइडेड एनर्जी है कि आप
जो हैं इनके लिए इनको प्रपोज़ करें या इनको इनकी वेलफेयर के लिए कुछ करें, सॉरी करें अगर आपने कुछ गलत किया है। इनके मतलब बैक पे आपको होना चाहिए। ये चाहते हैं कि वन साइडेड है कि आप अप्रोच करें, आप पहल करें और अपनी तरफ से लगे रहें, चाहे ये आपको वैसा बैलेंस कनेक्शन दें ना दें, मगर आप अपनी तरफ से लगे रहें वन साइडेडली। आप कभी पीछे ना हटें। जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स चले आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इंक्लूडिंग दैम, कि वो भी जो भी कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करें उससे भी फाइट करते रहें, अपनी बात पर डटे रहें और आप पीछे ना हटें। सो प्रपोज़ल दें, मैसेज करें, कम्युनिकेशन में आए, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट करें, जैसे भी हो आप जेनरस रहें इनके लिए, हर हाल में अवेलेबल एट योर सर्विस। फोर ऑफ सोर्ड्स, इट सीम्स कि यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक, विड्रॉवल हुआ था या फिर रीट्रीटमेंट हो गई थी और हेसिटेशन भी दिख रही है यहाँ पे एक्शन लेने में। हील कर रहे थे मामलात, यहाँ पे हीलिंग्स वाले थे, तो या ये इंसान थोड़ा सा पीछे हट गया हुआ था। सॉरी, आपकी एनर्जी है, आप शायद पीछे हट गए हुए थे सोच विचार पे, अपने आप को रिकवर कर रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई ना कोई हेसिटेशन रही है। बहरहाल ये नहीं चाहते कि ये आप विड्रॉल करें, ये चाहेंगे कि आप असेस करते रहें। सो आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से? आप चाहते हैं कि एक्शन में आएँ और बोल्ड एक्शंस हों, डोमिनेट करें और एक्टिव होकर चलें। इसको मतलब लाइक अ फाइटर विन करना है। हाँ, टू ऑफ कप्स, रिलेशनशिप चाहते हैं आप इस कनेक्शन से स्विफ्टली एज कैन पॉसिबल। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मतलब कि आपको इस कनेक्शन में एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको फीलिंग आती है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी दिल है। उसके अलावा आप इस कनेक्शन में फ्रेंडली जो बिहेव है, टच जो है वो भी पाते हैं। साइकिक जो टेलीपैथी कनेक्शंस हैं वो भी फील करते हैं आप। तो आपको एक और चीज़ है यहाँ पे, पैशनेट डिज़ायर्स का जो बर्निंग डिज़ायर्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत स्विफ्ट और एक्टिव हैं। तो ये कभी कभी वन साइडेड हो जाता है लव, ये वन साइड पहली निगाह वाला, पहली नज़र वाला। बहरहाल आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लिए जाएं, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जाए कॉन्फिडेंटली, बोल्डली, मतलब कि लाइफ की प्योरिटी ही यही बन जाए। सबसे पहला काम ही यही है, किसी को जो है ना मैनिफेस्ट करना है और बगैर डरे कॉन्फिडेंटली करना है, अचीवमेंट पानी है बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके। आप इस इंसान से क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज्ड करे, प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप में कुछ अप्रोच करे और हर चीज़ को मेंटेन रखे, फैमिली को, कल्चर को, शादी को, बच्चों को, करियर को, फाइनेंसेस को। सो अपने जज्बात को भी इन्वॉल्व रखें। इस तरह की आपकी एनर्जी है कि केयर दें और काम अपना जो पर्सनली लाइफ में जो भी है उसको जारी रखें। सो लेट्स सी, थ्री ऑफ कप्स, सबका ध्यान रखें, मिलजुल के रहने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो उसके साथ भी अंडरस्टैंडिंग रखें या फिर एटलीस्ट उसको एज अ फ्रेंड देखें या फिर एज अ मतलब अच्छी सोशली उसके साथ कनेक्शन अच्छा रखें, उसके लिए इल विल ना रखें। और आप ये चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है इसको ये बताएं, एक्सप्रेस करें, बोलें, दूसरों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बहरहाल आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इस इंसान को थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट है इस रिलेशनशिप में, सोचते ज़्यादा है, करते कम है। लेट्स सी कि ये रिलेशनशिप जा किधर को रहा है, इसका जो आगे इससे फ्यूचर क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी हो सकती है इस कनेक्शन में, या आप कहीं और, ये कहीं और, आप किसी और कनेक्शन में, ये किसी और में। बहुत मेच्योर कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर ना, पेजेस तो आए ही नहीं ना।
कि मतलब वो बचपने वाली इमेच्योर बिहेवियर्स, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इस रिलेशनशिप में भी वेट चलेगा, आने वाले वक्त में थोड़ा वेट और पॉज हो सकता है कि कम्युनिकेशन भी बिल्कुल ड्रॉप हो जाए या थोड़ी हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। वेट करना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग है। और पता है कि क्या चाहिए, क्या डिज़ायर्स हैं, मगर वही बात है कि जब एक फसल आप लगाते हैं तो उसको, उसका फल आने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ सीज़न हैं, उसका वेट चलेगा और आउटकम्स आई विश के अच्छे निकले। सो यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ कप्स। सो विश फुलफिलमेंट हो सकती है, पिकनिक पार्टी फंक्शन, कुछ डिज़ायर्स पूरी हो सकती हैं, कुछ अच्छा टाइम आ सकता है, एक्सपेंशन आ सकती है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव भी आ सकते हैं, आपको कोई ग्रोथ मिल सकती है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन किसी भी किस्म की मिल सकती है। आप वेट कर रहे हैं और ये भी शायद वेट कर रहे हैं। बहरहाल इस कनेक्शन में थोड़ा डिले मुझे दिख रहा है, उम्मीदें पूरी होती नज़र आती हैं, मगर आगे चल के यहाँ पे थोड़ा सा तुम तड़ाक हो सकता है। एक सिक्योरिटी बनाने की जो है ना एनर्जी भी है कि यहाँ पे कोई इंसान इस कनेक्शन को तोड़ने वाला भी होगा। फीमेल करेक्टर ज़्यादातर के लिए, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग से भी हो सकता है। जो इंसान जो है इस रिलेशनशिप को बनाने नहीं देना चाहता, या फिर इस रिलेशनशिप को कैवलवेशन नहीं है, लॉजिकल है, सोच समझ के चलने वाला, इसको हर्ट्स हुए हैं। द मैजिशियन, और ये विच क्राफ्ट भी कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। अगर ये ख़ास तौर पे अगर थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सिचुएशन है तो फिर तो डेफिनेटली है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान है और आगे चल के आप लोगों के रिलेशनशिप को रायते में बदल देगा, रायता बनाने वाली एनर्जी है। अब कुछ लोगों की तो ये एनर्जी आप लोगों की आपस में भी हो सकती है कि कुछ झूठ सच की कहानियाँ, कुछ ट्रिकीनेस आ जाए, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लॉजिकली आप लोग हर्ट हों, ये हर्ट हों, तो ठीक है। तो जब ट्रिक्स पकड़ी जाती हैं फिर अफसोस तो होता है ना, तो फिर लगता है कि हर्ट हुआ, डिसेप्शन हुआ, सेपरेशन आ गई। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत अनबन टाइप सिचुएशन लग रही है फ़िलहाल। अच्छा, बैकग्राउंड देखते हैं इसका क्या है। द हेरोफेंट, आप लोगों के रिलेशनशिप में शादी वगैरह का कोई कनेक्शन है, या तो आप लोगों की आपस में शादी हुई, कमिटमेंट आई, या फिर आप लोगों में से कोई एक या दोनों ही कहीं और शादीशुदा हैं। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ कस्टम्स और फैमिली सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, ठीक है, एथिकल सिस्टम डिफरेंस हो सकते हैं, ये भी एक वजह है। ब्रॉटअप सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। सो लीगली चलने की या ऑनेस्ट बेस चलने की डिज़ायर जो है यहाँ पे हास दिखाई दे रही है। जो चीज़, जो प्रोमिसेस किए हुए हैं ज़िंदगी में, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। उन्हीं के साथ रह के अगर आप लोगों का कनेक्शन बना है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना है तो फिर यहाँ पे ज़िद्दीपन है कि अपनी बात को पे से हटेंगे नहीं। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है इस एनर्जी में। द वर्ल्ड, कंप्लीट करें इस रिलेशनशिप के फेस को। एक एपिसोड है जो चल रही है, उसको कंप्लीट करें, एंड अप करें। अगर बात डायरेक्ट इंसान कितना भी अगर आप सीरियस हैं, आप शादी ही करना चाहते हैं, तो फिर कितनी की देर आप टाइम लेंगे। एट द एंड बात वहीं आ जाती है कि शादी करो। शादी नहीं कर रहे तो फिर अपना टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। आए बाएँ शाएँ, चलो एंगेजमेंट कर लें। एंगेजमेंट भी नहीं करनी तो इट्स मीन कि ये आए बाएँ शाएँ ही करेंगे। कल को आपसे कोई अच्छा मिल गया, आप इंतज़ार करते रहें, कल को आपसे अच्छा कोई मिल जाएगा तो ये फिर उधर को निकल लेंगे। मतलब कि जो कमिटमेंट नहीं दे रहा तो उसके साथ क्या करना है। तो ये एनर्जी जो है ये बताती है कि क्लाइमैक्स इज़ देयर, आपको क्लाइमैक्स करना है इस कनेक्शन का और फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चाहे तो इसी इंसान के साथ करें, चाहे तो अपनी लाइफ में कुछ और अच्छे से मैनिफेस्ट कर लें, या चलें अकेले ही चलें, आगे चल के कहीं और कुछ और मिल सकता है। ट्रैवल करनी है तो ज़रूर करें, ट्रैवल की भी एनर्जी है, मगर यहाँ पे द वन भी है कि मतलब कि आपको एक ऐसा इंसान मिला जो शायद आपको लगता है कि अब दोबारा नहीं मिलेगा। कहीं पर दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा हम एक दूसरे के लिए। अब एक दूसरे के लिए तो हैं, मगर यहाँ पे जो इतनी रुकावटें इस इंसान को ख़ास तौर पे जो फील हो रही हैं, उसका क्या करेगा। हाँ, द हर्मिट। सो ये सिंगुलैरिटी है, आपके लिए एडवाइस में यही आ रहा है कि आप लोगों को स्टैंड लेना है और सोल सर्च करें आपको एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। आप इसी के साथ रहना है तो फिर इसके लिए एक स्टैंड लें, इससे बात करें खुल के। और अगर नहीं स्टैंड लेना है आपने, मतलब इस रिलेशनशिप में, तो आपके लिए फर्दर इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपकी सोल सर्च क्या है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बोरिंगनेस,
जैसे रिलेशनशिप चाहिए वैसे नहीं बना हुआ। आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सेपरेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, मैनिफेस्टेशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा या फिर इंटेलिजेंटली डिसीजन लिए जाएंगे। उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है थोड़ी सी वो चुभने वाली भी हो सकती है, या लॉजिकल रूखी फीकी सी। कीप डेट इन माइंड। सो आई विश कि आप लोगों के अच्छा रिलेशनशिप बने। बहरहाल कोई ना कोई क्लाइमैक्स आएगा और देखते हैं इस क्लाइमैक्स के बाद आपकी लव लाइफ किस रुख पे लेके जाती है आपको। ठीक है, सो वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। होपफुली ये रीडिंग किसी अंदाज में आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें। और जो मेरे दूसरे यूट्यूब के अलावा जो लिंक्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, तो सब मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक ग्रुप है, इन सबको फॉलो करें, ज्वाइन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।